उत्पत्ति को और या उत्पत्ति के कॉन्टेक्स्ट में अचानक एवं उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संवितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्प उपागते। वहां ये बात पाछी समझा रहे हैं बहुत सुंदर ढंग से। आत्ममाया मृते राजन परस्यानुभवात्मना, ये बात श्लोक में आपके स्वप्न वाले कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हूं। उपपत्ति और उत्पत्ति का आपको इश्यू है ये। आत्ममाया मृते राजन परस्यानुभवात्मना न घटेतार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। आत्म माया के बिना परस्य अनुभवात्मना, परम पुरुष परमात्मा कैसा है? अनुभवात्मा है। तो जो अनुभवात्मक है, देखो अनुभवात्मक का अर्थ आपको स्पष्ट नहीं होगा। अपन भी अनुभवात्मक है, अपन पूर्णतया अनुभवात्मक नहीं है। जैसे देखो, सिर्फ ये चमड़ी और ये चमड़ी में अनुभव के स्तर अलग अलग हैं। कोई अपने को टेम्परेचर देखना हो या चमड़ी से देखो ना तो ज्यादा क्लियर अनुभव होगा, या चमड़ी से देखो तो उतना क्लियर टेम्परेचर अनुभव नहीं होगा। कोई चीज चुभ रही है कि नहीं चुभ रही है, हाथ से देखो और पैर की चमड़ी से देखो तो फर्क लगेगा। पैर में वही कंकड़ उतना नहीं चुभेगा, पर हाथ में वही कंकड़ ज्यादा चुभेगा। और जो हाथ में नहीं चुभ रहे वो कंकड़ भी यदि आंख में पड़ गए तो और ज्यादा चुभेगा। तो अपनी जो अनुभव की इंटेंसिटी है वहां में या तरीके को फ्लक्चुएशन है, वहां में होमोजीनियस कैरेक्टर अपने अनुभूति को नहीं है। और नहीं है वहां को सीधो सो एक स्वरूप ये देखो कि अपने बाल को नाई काट दे तो भी कुछ अपने को दर्द नहीं हो, नख अपन खुद काट दे तो भी अपने को कुछ दर्द नहीं हो। हमारे अहमदाबाद में साड़ू भाई थे तो वो तो ऐसे दांत ऐसे ही निकाल देते, कोई के जैसे फूल तोड़ते हैं ना, ऐसे मुंह में हाथ डालने निकाल के रखते हैं बाहर। उनको तो वो दंता लाभ शंकर जी दंत वैद्य के जैसो अभ्यास, तो उनके सामने हंसने में भी डर लगता करके ऐसे दांत निकाल के बाहर रख दिया तो कहां जाए। दंताचार्य से हुए ना, अपन हंसने की वहां हिम्मत कर ही नहीं सके। पर एक बात ध्यान से, मैं एक दिन लाभ शंकर वैद्य की भाटिया महाजनवाड़ी में दंत यज्ञ को प्रिसाइड करने गए। 1 घंटा मैंने देखा सबके दांत निकाल निकाल के रख दिए, मेरा दांत पे से विश्वास उठ गया। रात को मुझको सपना आयो कि ये दांत हिल रहे, मैंने निकाल के ये दांत हिल रहे निकाल के, थोड़ी देर में आपको मोड़ा बोखला हो गया। डर के मारी मेरी नींद ही उड़ गई। मन की क्या हो गया इतनी अल्लाह जल्दी उम्र में सारे दांत क्या निकल के रखे। वो शौक इतना लग गया मुझको, क्योंकि जहाँ दांत को मैं इतना मजबूत समझता तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही निकाल के रख रहे थे लाभ शंकर जी, निकाल के हो। तो अनुभव नहीं हुआ है। ये डेंटिस्ट लोगों को कितना कुश्ती लड़नी पड़े, इंजेक्शन देना पड़े, ये करना पड़े, ये सब ऐसे ही निकाल के रख दें फटाफट। तो एक बात ध्यान समझो कि अपनी अनुभव की जो दांत को अपने जो तंत्र हैं, हड्डी से जोड़ने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, उनकी संवेदनशीलता और असंवेदनशीलता, उनकी अनुभवात्मकता और उनकी अननुभवात्मकता की कितने ग्रेडेशन हैं। निरंतर अपन अनुभवात्मक नहीं है। भगवान को श्रीयं कैसे है? प्रत्येक अंग अंग में वाक्य अनुभवात्मकता है। तो जो प्रत्येक अंग अनुभवात्मक है वाको, तो वो अनुभवात्मक है मतलब अनुभव रूप ही है। वो अनुभव रूप भगवान में विषय कहां से आ सके? जो अनुभवात्मा भगवान है वहां में विषय कहां से आ सके? अनुभूत। और अपन भगवान को पाछो अद्वैत मान रहे हैं। तो एक इंटरप्रिटेशन वाको ऐसे हो सके कि विषय जो अनुभवों में जो विषय आ रहे है वो स्वप्ना में जैसे विषय आवे है
सपना में अपनो अनुभव ही होवे है, विषय नहीं होवे है। हाथी नहीं होवे है, पर हाथी को अनुभव होवे है। ऐसे अनुभवात्मा भगवान में स्वप्ना की तरह ये सारो सृष्टि को विषय आ रहे है। एक ये है। एक अनुभवात्मा भगवान में, देखो ध्यान से सुनियो तो बात सारी समझ में आएगी। उत्पत्ति और उपपत्ति को मैं डिफरेंस आपको समझाना चाह रहा हूं कि वो अनुभवात्मा भगवान में ऐसो कोई बाहरी कारण से ये विषय नहीं आ रहा है, पर अनुभव में रही भाई उतनी मल्टीप्लिसिटी है, पोटेंशियल, कि अनुभूयमान विषय को वो अपने में प्रकट कर सके। तो अनुभूति में रही भाई वह तरीके की कोई मल्टीप्लिसिटी होए। जैसे मैंने अभी आपको मोबाइल को उदाहरण दियो कि मोबाइल में इतने सारे डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो बाय डिफॉल्ट वहां रखे हुए हैं, तो वो अपने भीतर से प्रकट कर रहे हैं। वो सारे फंक्शन बाहर से वहां में नहीं आ रहे हैं। अपन तो निमित्त बन रहे हैं कर्सर दबा के, पर वो बेसिकली तो वहां वो डाउनलोडेड है वो फंक्शन। ऐसे अनुभव में ये सारो विषय को द्वैत जो है वो डाउनलोडेड है, और डाउनलोडेड है कोई कोई निमित्त से वो प्रकट हो रहे हो, कोई निमित्त से वो प्रकट नहीं हो रहे है। जहां निमित्त, जैसे एक बात समझो कि आपने जा फंक्शन को मोबाइल में प्रकट करने के लिए जो की दबानी चाहिए वो नहीं की दबा के दूसरी की 10 बार दबाई, तो अभी वो थोड़ी फंक्शन प्रकट होएगा। तो ऐसे जा वक्त भगवान में जा नाम रूप क्रिया के जो फंक्शन प्रकट होने हैं वो जा तरह से प्रकट होंगे, वह तरह से प्रकट होंगे, दूसरे रूप से प्रकट नहीं होंगे। प्रकट नहीं होंगे तो वाली अपने को क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी कि वह को समझना पड़ेगा उत्पत्ति की प्रक्रिया से कि ये रूप कौन सी प्रक्रिया से प्रकट भयो। जा प्रक्रिया से प्रकट भयो वह प्रक्रिया से अपन वहां भगवान को अप्रोच करेंगे तो वो रूप भगवान में प्रकट हो सके। ये आखो वहां सिद्धांत समझाया है। और या लिए वहां ये बात बताई कि आत्मा माया मृत्य राजन परस्यानुभवात्मना न घटेतार्थ संबंध स्वप्न दृष्टु रिवान जैसा। जैसे स्वप्न को देखने वाले को वाके भीतर कोई देखने वाले की कोई एक माया है। अब एक बात ध्यान से समझो कि अपने स्वप्न दृष्टा की माया कहें कि ब्रेन की माया कहें, पर कुछ न कुछ अपने भीतर कोई एक या तरीके की माया है कि जा माया के कारण हाथी भीतर नहीं घुसे होते भय भी, हाथी यदि इतना बड़ो अपने ब्रेन के भीतर घुसे तो अपना कपाल क्रिया हो जाए, इतना हाथी पाछे भीतर घुस और जाए कपाल क्रिया हुए बिना। इतना हाथी जो घुस जाए सचमुच में ब्रेन में तो कपाल क्रिया हो जाएगी ना। कपाल क्रिया समझो ना, मरे वा वक्त माथा फोड़े ना, वाकू कपाल क्रिया कहें, ये स्कल को तोड़ी जाए। उतना बड़ो हाथी यदि अपने खोपड़ी में घुस जाए तो कपाल क्रिया हो जाएगी। इतना बड़ो हाथी हिमालय जैसे हिमालय आंखों अपने या खोपड़ी में घुस जाए ब्रेन में, और कपाल क्रिया क्यों नहीं हो रही है? अच्छा अपन कह सकें कि नहीं घुस रहे, ऐसी बात नहीं है। थोड़ो से हिमालय को सीन याद करो तो आपके माइंड में वो पिक्चर मौजूद है कि नहीं? हिमालय को उतना लार्ज स्केल को, उतना लार्ज स्केल को, वह प्रोपोर्शन को, वह फंक्शन को अपने माइंड में वो ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं? यदि मौजूद है तो फट क्यों नहीं जा रहे हो? फट नहीं रहे हो तो मौजूद है कि नहीं? ये एक डायलेमा है। पर महाप्रभु जी ने या को खुलासा बहुत सुंदर कियो है दशम स्कंध में, यहां नहीं है, दशम स्कंध में या को खुलासा कियो है कि जो रूप बाह्य सृष्टि को जो रूप है वो बाह्य सृष्टि को रूप देश काल पे निर्भर रूप है, और आंतर सृष्टि को जो रूप है वो देश काल में परिच्छिन्न नहीं है, वो अपरिच्छिन्न रूप है। या के लिए देश और काल की मर्यादा में बंधे भय नहीं होने के कारण वहां में वस्तु अपने आप में सेल्फ सपोर्टेड है। सेल्फ सपोर्टेड होने के कारण आंखों हाथी वो अपने देश को लेकर नहीं आ रहे है, पर आपके भीतर आ रहे है। आंखों जो है वो व्हेल आप अपने माइंड में
रख सको हो वेल को पिक्चर, उतना बड़ो पिक्चर माइंड में रखने के लिए अपने को उतनी बड़ी वेल को घुसाने की जरूरत नहीं है। माइंड उतनी बड़ी वेल को पिक्चर अपने माइंड में स्टोर रख सके है। ये वाकु महाप्रभु जी के हैं, नाम सृष्टि को महात्म्य है प्रभु की, या को नाम सृष्टि है। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा, कि जाकू तुमको जो है वो भजन और जाकू ऐसो फुटपट्टी से नापनो पड़तो होए, वह तरीके को फिनोमिना, वह भजन के बिना, वह माप के बिना, एक्सटेंशन के बिना, स्पेशियल एक्सटेंशन के बिना भी माइंड वाकू अपने भीतर स्टोर कर सके है। या तरीके की विलक्षण नाम सृष्टि भी भगवान ने प्रकट करी है, और वो नाम सृष्टि सत्य है, वो मिथ्या नहीं है। वो नाम सृष्टि सत्य है, मिथ्या नहीं है। वो भगवान को लियो भयो चिदंश को एक रूप है, चिदंश की एक वैरायटी है, कि जैसे सदंश में ये एक हाथी पैदा कियो, सदंश में एक पहाड़ पैदा कियो हिमालय को, ऐसे चिदंश में हाथी को एक इमेज अपने माइंड में पैदा करी है, चिदंश में हाथी को एक नाम अपने माइंड में पैदा किया कॉरस्पॉन्डिंग, चिदंश में वो हाथी को, हिमालय को एक आखो कंसेप्ट अपने माइंड में पैदा किया है, जो उतनो ही बड़ो है पर उतना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करे है। और अपने को ये बात बड़ी ऐसी लगती थी कि बड़ी अटपटी बात है, इलॉजिकल इरेशनल बात है, पर भाई मोबाइल में हाथी को पिक्चर पाड़ो तो मोबाइल फटे का? मोबाइल में हाथी को पिक्चर नहीं पाड़ सके का? पाड़ सके मोबाइल में हाथी को पिक्चर। तो मोबाइल वाकू डिजिटली प्रिजर्व करते हुए तो अपना ब्रेन जो है वाकू क्यों नहीं नाम को प्रिजर्व कर सके चिदंश होने के कारण? तो चिदंश की जो सृष्टि है वो या तरीके की ही सृष्टि है, और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली सृष्टि है, सपोर्ट करने वाली नहीं है। चिदंश जो है वो रूप, चिदंश जो है वो सत को सपोर्ट करे है, सत जो है वो चिदंश को सपोर्ट करे है। नाम सृष्टि रूपावलंबिनी है, रूप सृष्टि नामावलंबनी है, दोनों में इंटरेक्शन है। अपन यूं भी नहीं कह सकें कि दोनों इंटरेक्ट नहीं करे हैं एक दूसरे से, दोनों सृष्टियां एक दूसरे से इंटरेक्ट करे हैं। ये आखिर प्रक्रिया से प्रभु ने सृष्टि उत्पन्न करी है, और वह उत्पन्न सृष्टि में अपन जो है वो स्वप्न को मिथ्या माने तो कौन से दृष्टि से मिथ्या मान सकें, वो बात ध्यान से समझने की है कि यासु कंपेयर करें तो मिथ्या है। बाकी आज की तारीख में भी बाबा एक बात आपको बताऊं कि जा वक्त अपने को ड्रीम आ रहे होए, वह वक्त अपने ब्रेन पे वो क्या लगाए जाए, इलेक्ट्रोड लगा के, और ब्रेन में स्वप्न आ रहे हो है वो कौन से पार्ट में आ रहे हो है वो भी रजिस्टर हो सके है ग्राफिकली, वह स्वप्न की इंटेंसिटी रजिस्टर हो सके है। और साइंस या बारे में भी रिसर्च कर रहे हो है कि वह सचना को जो आपको ब्रेन देख रहे हो वह को डिजिटल कन्वर्शन के बाद वह को स्क्रीन पे दिखाया भी जा सकेगा कल। तो यदि वो स्क्रीन पे दिखाया जा सके है तो स्वप्न सृष्टि मिथ्या कैसे हो सके? प्रश्न मेरा ये है। बात ख्याल में ही ना, वाको अपन इलेक्ट्रोड से ग्रास्प कर सके, और वह दिशा के प्रयत्न बहुत दूर नहीं है, बहुत नियर फ्यूचर में वह तरीके को डेटा अपने पास, गैजेट अपने पास आने वाले हैं कि जब वक्त आप जो स्वप्न देख रहे हो वो इलेक्ट्रोड लगा के वाकू वहां में कन्वर्ट करेगो डिजिटल में, और डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर वाकू मॉनिटर पे आप देख सको स्वप्न को, वह तरह से कन्वर्ट करेगो। आप अपना स्वप्न भीतर देख रहे हो, और आप जो स्वप्न देख रहे हो वो बाहर वालों बैठ के बाहर से स्क्रीन पे मॉनिटर पे देख सकेगो। वो स्वप्न सृष्टि को अपन मिथ्या कैसे कह सकें? वो अपने भीतर घटित होती एक घटना है, पर या के पैरेलल घटित हो रही है। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। ये आंखों अब साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं, अपना महाप्रभु तब या बात को कह के गयो है, या बात को अप्रिशिएट करो आप। तो ये एक चिंतक है, जाने कितनों आने वाले फ्यूचर में कि कोई इंफॉर्मेशन आपके पास हती कि नहीं हती अपन नहीं जाने, पर वह व्यक्ति ने ये सब सोचे तो है ना कि सृष्टि या तरीके की दो तरह से फंक्शन कर रही है। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। उन सब के प्रमाण माने यदि कहना हो तो अपन यूं कह सकें कि शायद महाप्रभु जी जल्दी आ गए, ये क्योंकि उनने जो बात कही है अपने को वह को जस्टिफाई करने के लिए, उपपन्न करने के लिए अभी साइंस को थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। आज जहां स्टेज पे साइंस है
वासु अपने पास अभी वो वोकेबुलरी नहीं आई है कि महाप्रभु जी ने जो थ्योरी अपने को पता ही है, जो थ्योरी अपने को सुना ही है, वह को अपन जस्टिफाई कर सकें अभी साइंस को। लेट द साइंस डेवलप एंड विल सी, विल मीट अगेन। ये अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम साइंस को बताएंगे कि देखो हम ये कह रहे थे, बात सच्ची है कि खोटी है, बोलो तुम बोलो। या का नाम जो है वो महाप्रभु जी उत्पत्ति और उपपत्ति के तरह से समझाना चाह रहे हैं। ये आखो स्वरूप है ये सृष्टि के लीला को। और या को प्रियम्बल, ये मैं फरमाइशी प्रोग्राम दे रहा हूं। मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं, पर फरमाइश है ये बता रहा हूं तो को। ये प्रियम्बल, ये सृष्टि के लीला को सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय की 10 विधि लीला प्लस 2 अधिकार और साधन की लीला, ऐसे 12 विधि लीला को प्रियम्बल भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसे समझायो, वो पाछो देख लोगे तो बहुत सारी बात स्पष्ट हो जाएंगी या विषय में। ब्रह्मा जी को भगवान ये समझा रहे हैं, अहमेवा समैवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च योव शिष्येत सोऽस्म्यहम्। या मैं देखो ध्यान से देखो एक बात, यदेतच्च, ये जो कुछ है, ये मूल बात है। हो ये जो कुछ है, ये फिंगर पॉइंट दिखा के कही जा रही बातें हो। यदेतच्च, ये जो कुछ दिख रहे है वाकई लिए भगवान क्या कह रहे हैं, अहमेव, मैं ही हूं। अहमेव इतना ही नहीं, आसमेव, मैं ही थो, मैं ही हूं, मैं ही थो। नान्यद यत् सदसत् परम, न कुछ सत हतो न कुछ असत हतो, सिर्फ मैं और मैं हतो। पश्चादहम, होने के बाद भी ये जो कुछ है वो मैं ही हूं। यदेतच्च, वो भी मैं हूं। और ये जादिन जो कुछ तुमको दिख रहे हो है सद या असत, वो जादिन नहीं रहेगो, वह दिन भी बचूंगो मैं और मैं ही। सोच में हम अब यहां में देखो क्या क्या बातें बताई। फेस वैल्यू पे अपन यह बात को अच्छी तरह से समझ सके हैं कि फेस वैल्यू पे भगवान थोड़ा आपको समय लूंगा, क्योंकि आज समाप्त कर देना है, तो थोड़े मेरे साथ धीरज रखो। मुझको भी दिख रही है घड़ियाल आगे बढ़ रही है, पर थोड़ा काल को स्टॉप कर दो तो आपको ये विषय पूरा समझ में आ जाएगा। हैं? तो भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं? भगवान ये समझाना चाह रहे हैं यहां कि भगवान को जो तादात्म्य है सृष्टि के नाम रूप कर्म के साथ, वो सृष्टि के पूर्व में भी है, सृष्टि के काल में भी है और सृष्टि के पश्चात काल में भी है। बात बड़ी इनोसेंट अपने को लगे, बहुत पर तीर जैसी टारगेट को हिट करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के बाद अपने हिंदुस्तान में सबकी धारणा ऐसी हो गई कि आद्यंत में जो नहीं है वो बीच में भी नहीं है। वाकई लिए मॉडल मैंने आपको बताया कि स्वप्न को बुद्ध भगवान ने और शंकराचार्य जी ने प्रेफर किया कि सपना के पहले जब अपन जग रहे थे तब सपना नहीं दिख रहे तो, और सपना पूरा होने के बाद अपन जगे तब सपना नहीं दिख रहे हो है, बीच में सपना दिख रहे हो है, या के लिए बीच में सपना नहीं है। ये एक आखिरी फिलोसफी रजू भाई। जहां तक बुद्ध भगवान को सवाल है, उनकी जो फ्रेमवर्क है वहां में वो ठीक बात है। अपनी जो ब्रह्मवादी फ्रेमवर्क है वहां में यह बात को ध्यान से देखो कि ये जो कुछ है पहले मैं हतो, तो नहीं हतो की बात कैंसिल हो गई।
ये जो कुछ है वो पहले मैं ही हतो, और मैं हतो ही भगवान कह रहे, तो पहले नहीं हतो की बात कैंसिल हो गई। ये खत्म हो जाएगा नाम रूप तुम्हारे निगाह में, तुम्हारे निगाह में खत्म हो गए। वाकई कारण ऐसे मत समझो कि मैं नहीं रहे हो, ये जो कुछ है वो मैं तो रह ही रहे हूं, तो भी मैं तो रह ही रहे हूं, और जा वक्त ये है वह वक्त भी ये मैं ही हूं। या स्थिति में स्वप्न है, वह स्थिति में स्वप्न नहीं है कि पहले स्वप्न नहीं है तो और जागने के बाद स्वप्न नहीं है, या सो बीच में भी स्वप्न नहीं है। यह या तरीके को स्वप्न है कि सचमुच में जो कुछ है वो भगवान के भीतर है, और भगवान के भीतर है, वाके भीतर भगवान है। यह बात को समझाने के लिए ये उत्पत्ति प्रक्रिया ये है कि या अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत सदसत परम पश्चाद अहम यदे तच्च यो शिष्येत सोस्म्य हम। पर महाप्रभु जी ने भगवान की परिभाषा में एक बात स्पष्टतया बता दी कि भगवान की परिभाषा, और यहां तो मैंने नहीं, अपने यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चरों में वहां में मैंने एक बात बताई थी कि बर्टन रसेल यूं कहते तो कि कुछ आस्तिक लोग, ईश्वरवादी लोग यूं माने कि ईश्वर सर्वसमर्थ है क्योंकि जगत करता है। तो वो कह रहे हैं, वो रसेल आर्गुमेंट कर रहे हैं कि यह आर्गुमेंट या लिए गलत है कि जगत करता होने के कारण एट द मोस्ट ईश्वर जगत करने के लिए समर्थ हो सके है, सर्वसमर्थ नहीं माने जा सके है, क्योंकि सर्वसमर्थ की तो मतलब बहुत ज्यादा हुआ है। रसेल ने यह आर्गुमेंट दी, या के लिए वो कहे कि यह आर्गुमेंट बेसिकली रॉन्ग है ईश्वरवादी की, कि जगत करता होने के कारण ईश्वर सर्वसमर्थ है। जैसे फनी एग्जांपल है पर अपन समझ सकें कि घड़ा बनाने के कारण कुम्हार सर्वसमर्थ है। अरे घड़ा बनाने के कारण घड़ा बनाने में समर्थ है, वाकू कपड़ा बनाने के कहोगे तो चक्कर खा जाएगा। घड़ा बनाने वाले कुम्हार को आप ऐसे एक ज्वेलरी बनाने की कहोगे तो घड़ा जैसी मोटी ज्वेलरी बना देगा तो पहननी कहां वाकू। अपने शरीर को कोई अंग ऐसा नहीं है कि जहां में घड़ा जैसी मोटी ज्वेलरी पहन सके। तो घड़ा बनाने वालों कुम्हार ज्वेलरी बनाने में तो समर्थ नहीं है ना। तो रसेल ये बात क्या है कि जो भगवान जगत बनाने में समर्थ है, वह आर्ग्यूमेंट्स या रीजन पे भगवान को सर्व समर्थ नहीं माना जा सके। और अपने महाप्रभु जी की ब्यूटी देखो, रसेल ने यह बात 100 साल पहले कही है और अपने महाप्रभु जी यह बात को 500 साल पहले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम भी ऐसे नहीं मान रहे हैं कि जगत बनाने के लिए भगवान समर्थ है या के लिए सर्व समर्थ है। महाप्रभु जी ने कही है जगत बनाने की जो सामर्थ्य है भगवान की, वो तो कितनी सामर्थ्य है कि राजा जो सिंहासन पे बैठे हुए थोड़ा सा खड़ो हो गयो, लड़वे तो गयो ही नहीं। राजा जो सिंहासन पे बैठे हुए वहां खड़े होके कही कि लड़वे जाओ, बस इतने में तो लड़ाई हो गई शुरू। ध्यान से समझो, स भू इति व्याहरत भुवम असृजत, स भुवर इति व्याहरत भुवम असृजत, स सुवर इति व्याहरत सुवम असृजत। भू ऐसे बोलियो और सृष्टि पैदा हो गई, भू ऐसे बोलियो अंतरिक्ष पैदा हो गयो, सु इतना बोलियो उतने में ऊपर के लोग पैदा हो गए। तो थोड़ा सा अपने सिंहासन पे सु खड़े भय, वहां में कोई सर्व सामर्थ्य थोड़ी है, वो तो बहुत क्षुद्र सामर्थ्य है राजा की। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सर्व सामर्थ्य का मतलब क्या। तो वहां महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य जो है वो सर्व सामर्थ्य है। जा चीज को करने में समर्थ है वह को नहीं करने में भी समर्थ है, और नहीं करने में जा को समर्थ है वह को अन्यथा करने में भी समर्थ है। ये त्रिविध सामर्थ्य के कारण वह को हम सर्व समर्थ मान रहे हैं। सृष्टि पैदा करने में समर्थ होने के कारण हम भगवान को सर्व समर्थ नहीं मान रहे हैं। ये बात अपना महाप्रभु 500 साल पहले बोलियो। रसेल की आर्ग्यूमेंट बड़ी वैलिड है, पर महाप्रभु के या स्टैंड के सामने वो उतनी ही टुच्ची ठहरे है जितनी टुच्ची एक जो है वो पत्थर पे अपन तलवार, ग्रेनाइट पत्थर पे अपन तलवार मारे तो ग्रेनाइट पत्थर टूटने के बजाय तलवार टूट जाए, वह तरीके की बुट्ठी वो सामर्थ्य आर्ग्यूमेंट की। अरे कहां अन्यथा कर्तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ की सामर्थ्य सर्व सामर्थ्य है। यह बात महाप्रभु जी ने कही है। सृष्टि समर्थ करने के लिए पैदा करने की सामर्थ्य को हम सर्व सामर्थ्य नहीं मान रहे हैं, और वो अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य अब भागवत यहां दिखा रहे हो। महाप्रभु जी लाए कहां से हैं ये सब कंसेप्ट, वो कंसेप्ट देखो आप कि महाप्रभु जी कंसेप्ट यहां से लाए हैं, जाकू महाप्रभु जी ने इनकॉर्पोरेट किया भगवान के स्वरूप में।
ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। जो कुछ फिनोमिना या जगत में नाम रूप और कर्म को मैं नहीं दिखता हूं, या मैं तुमको दिखता हूं और ये नाम रूप कर्म नहीं दिखते हो, या माइक दिखते हो, ये भी एक मेरी माया है, अन्यथा कर तुम सामर्थ्य की। जैसे नाम रूप कर्म को पैदा करने में मैं समर्थ हूं, ऐसे मैं भी समर्थ हूं कि मेरे में सु नाम रूप कर्म पैदा भय, पर वो नाम रूप कर्म तुमको दिख रहे हैं, मैं नहीं दिख रहे हूं, ये अन्यथा कर तुम सामर्थ्य। अब अपन कहें कि चांदी में से बनाया भयो ज्वेलरी, वहां पे गोल्ड की अपन ने लगा दी, रहते कोई चोर नहीं जाए, चांदी की गिलिट लगा दी और संध्या में रोज वापरते रहे से। एक दिन खवास चोर के बेची आयो, वो बिकने गयो तो मां ने घिसे तो हमें से सोना निकलियो, वापस महाराज क्या रेड आई क्योंकि तो सोना को आको संध्या को पात्र पंच पात्र, वहां पे चांदी की गिलिट लगी हुई थी। और गिलिट लगने के बाद खुद भी भूल गए, ऐसे भगवान भी भूल गए क्या खुद? मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि भाई गिलिट लगा दी और खुद भी भूल गए कि पाछे सृष्टि में आ गए, ये गिलिटेड सृष्टि में। महाप्रभु जी कह रहे हैं नहीं नहीं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। वो दोनों तरह से कर्तुम अकर्तुम जो सृष्टि ने पैदा करी है, वह में वो खुद को प्रकाशन करने में भी समर्थ है, अप्रकाशित रखने में भी समर्थ है, और अन्यथा प्रकाशित करने में भी समर्थ है कि वो नित्य होते भय भी अपने को ये सृष्टि अनित्य दिख रही है, वो सुखात्मक आनंदात्मक होते भय भी अपने को यह सृष्टि में दुख दिख रहे है, वो नित्य अनुभवात्मक होते भय भी अपने को ये सृष्टि जो है वो जड़ात्मक दिख रही है। ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वाकी सामर्थ्य है, या मैं माने बाहर से कोई गिलिट अपने पे नहीं चढ़ाई है, वाकी भीतर की रही वही सामर्थ्य है को या तरह से मल्टीपल वे में फंक्शन करे है। ये वह या तरीके की सामर्थ्य होने के कारण या सामर्थ्य को महाप्रभु जी निबंध में कैसे कहे हैं, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन यह क्रीडति यह जगत भूत्वा क्रीडति और यतो जगत क्रीडति। नाम रूप कर्म जो है वह में खुद को इन्वॉल्वमेंट दिखाए बिना भी वो सारे नाम रूप कर्म की क्रीड़ा प्रकट कर सके है। ऑलमोस्ट अपन या को कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल चाहते हो तो या को कॉन्क्रीट एग्जाम्पल या तरह से हो सके कि एक बच्चा जो है, एक बच्चा वो समझो कि अपने अपने यार दोस्तन के साथ क्रिकेट खेल रहे हो है और वो सहवाग कैसे खेले है, बैटिंग करे है, वाकी लीला दिखाते हो, वो लीला। एक बच्चा वाकी लीला नहीं दिखाते हो पर नाटक में वाको अभिनय करते हो। मिमिक्री कई लोग करें ना, क्रिकेट वाले इनकी करें, एक्टर इनकी करें, गाने वाले इनकी करें, ऐसे वाकी मिमिक्री के द्वारा अभिनय करके दिखाते हो। और एक अपन ने वाकी शूटिंग करी हो जहां में वो बच्चा मौजूद नहीं है पर वाके एक्शंस और वाकी एक्टिंग सारी मौजूद है, अपन ने कैमरा में शूटिंग कर ली, वीडियो में, तो वाके सारे डायलॉग वाके सारे फंक्शन अपने को वहां दिखलाई दे रहे हैं, नाम रूप कर्म तीनों दिखलाई दे रहे हैं, बच्चा खुद मौजूद नहीं है। दो में बच्चा मौजूद है और एक में बच्चा मौजूद नहीं है, वाको सिर्फ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ऐसे तीन तरह की बच्चा की एक की लीला हो सके, ऐसे भगवान की भी तीन तरह की लीला हो सके। यह क्रीडति, यह जगत भूत्वा क्रीडति और यतः जगत क्रीडति। और ये तीनों प्रकार की लीला में वाको अद्वैत खंडित नहीं हो रहे है। यह बात को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यथा महांति भूतानि, माने भागवत कह रही है, भूतेषुच्चा वचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम। जितने भी महाभूत हैं वो सब यही तरह से फंक्शन कर रहे हैं। वह जमाना में महाभूत के एग्जाम्पल दिए हैं। आज की करंट जो अपनी डे टू डे लाइफ में जो एग्जाम्पल या के सामने मौजूद है वो सीधो से एक समझो कि ये अपने
मोबाइल को जो नेटवर्क है वो प्रविष्ट और अप्रविष्ट है कि नहीं। नेटवर्क आपके मोबाइल में प्रविष्ट है, वो आपको बाकायदा दिखावेगा कि नेटवर्क अभी कितना प्रविष्ट है, घट तो भयो भी दिखावेगा कि नहीं कितना अप्रविष्ट है। और वहां में मोबाइल में प्रविष्ट हो गया करके बाहर नॉन अवेलेबल है मैम नेटवर्क, बाहर भी नॉन अवेलेबल नहीं है, बाहर भी नेटवर्क है, क्योंकि बाहर दूसरे के मोबाइल में भी वो। और फिर पाછી ये भी डिपेंड करे कि आपको मोबाइल की कैपेसिटी कितनी है, वह हिसाब से नेटवर्क वहां में प्रविष्ट हो रहे हो। आपके मोबाइल की कैपेसिटी कम हो जाए तो नेटवर्क भी वहां में कम हो जाए, वो चाहे ज्ञान की कैपेसिटी, चाहे भक्ति की कैपेसिटी, चाहे कर्म की कैपेसिटी मोबाइल की। तो वह तरह से प्रविष्ट और अप्रविष्ट दोनों मॉडल वो जैसे नेटवर्क निभा रहे है मोबाइल में, या तरह से प्रत्येक महाभूत जो है वो अपनो नेटवर्क प्रविष्ट और अप्रविष्ट को मॉडल निभा रहे है। क्योंकि प्रत्येक भूत में महाप्रभु जी आज्ञा करें कि पंचीकरण प्रक्रिया से प्रत्येक भूत प्रविष्ट है, और पंचीकरण प्रक्रिया के कारण भूत अप्रविष्ट भी है वहां में। पंचीकरण प्रक्रिया आपको बम्बास्टिक वर्ड लगेगा, एक बात समझ लो, पंचीकरण प्रक्रिया का मतलब ये कि पृथ्वी में 8 आना पृथ्वी है और बाकी 4 आना 2 आना पृथ्वी में जल है, 2 आना पृथ्वी में तेज है, 2 आना पृथ्वी में वायु है, 2 आना आकाश है। ऐसे ही जल में 8 आना जल है और 2 आना पृथ्वी है, 2 आना तेज है, 2 आना वायु है, 2 आना आकाश है। ऐसे पांचों महाभूत में पांचों महाभूत प्रविष्ट भी हैं और बाहर अप्रविष्ट भी हैं। मयिते तेषु चाप्य हम न्यायसु, और प्रविष्टानी अप्रविष्टान पाछी सम आ रही है, माइंड इट, बी केयरफुल, पाछी सम आ रही है वही के वही। भक्ति के लिए जो रिक्वायर्ड इकोलॉजी है वो कैसे भागवत तुमको कंस्टेंट हैमरिंग से तुमको पैदा बता रही है कि दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ भक्ति, इकोलॉजी रिक्वायर्ड बाय भक्ति। तो प्रविष्टानी अप्रविष्टानी तथा तेषु न तेष्वहम, ये जो है ये तुम समझ जाओगे तो तुमको एक बात सहजता से समझ में आएगी। और वो सहजता से समझ में आने वाली बात क्या है, तो भगवान कह रहे हैं कि एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। यासु तुम्हारे लिए अब जिज्ञासा को विषय कितना रहे हो, तुमको सिर्फ एक बात समझने की बात जरूरी है कि अन्वय और व्यतिरेक सु दोनों सु जो सब जगह है भी और नहीं भी है, वो आप तत्व को तुम समझो। अपने को है भी और नहीं भी है कैसे, ये महाप्रभु जी को अपने सूझे है। महाप्रभु जी कहे हैं कि जगत जो है सत्कारण है, सत्कार्य है, सदाधार है, सदाधेय है। सत्कारण माने अहमेवा समव्याग्रे, या सु जगत को कारण सत है। पश्चाद अहम, या सु सद कार्य, सत्कार्य भी है, सत्कारण ही ऐसा नहीं, सत्कार्य भी है। योग शिष्य सोस्म्य हम वासु सदाधार भी है और सदाधेय भी है। क्योंकि वहां में आधार में स्थित हो, जैसे घड़ा फूटे तो वह को कुंभार में मिलना जरूरी नहीं है, पर घड़ा फूटे तो वह को मट्टी में मिलना जरूरी है। तो मट्टी कुंभ घड़ा को आधार है। ऐसे ये जगत जो है वो ब्रह्म के सच्चिदानंद ब्रह्म को सदा सत्कारण है, सत्कार्य है, सदाधार है, सदाधेय है, और फिर भी ब्रह्म यासु अतिरिक्त भी है। ब्रह्म या में सारो एग्जॉस्ट नहीं हो जा रहे है। जैसे प्रविष्टानी अप्रविष्टानी में जल जो है वो पृथ्वी में है। अपने को लगे कि क्या गप मार रहे हैं, पर अपन जाके देखो, महाबलेश्वर जाओ, कोई भी हिल स्टेशन पे जाओ, वहां अपन कहेंगे कि पानी में जो आयरन ज्यादा है। पानी में आयरन कहां से आया, आयरन तो पृथ्वी का वस्तु है, पानी में कहां से आयो, कहीं आयरन पानी में जो पोटेशियम ज्यादा हो जाए, कहीं पानी में चूना ज्यादा हो जाए, कैल्शियम ज्यादा हो जाए, पानी में आयो कैसे देखोगे तो तुरंत नहीं दिखेगा, केमिकल एनालिसिस करोगे तो दिखेगा। तो ऐसे जल में भी पृथ्वी है, पृथ्वी में भी जल है, वायु में भी जल है और जल में भी वायु है। क्योंकि वायु में यदि जल नहीं हो तो बरसात पड़े कैसे, वायु में यदि जल नहीं हो तो बरसात पड़े कैसे। तो जल में भी वायु है, वायु में भी जल है। क्योंकि जल में यदि वायु नहीं हो
तो मच्छी सांस अंदर ले कैसे सके? मच्छी अंदर सांस ले रही है, मतलब कि जल में वायु है। सो हर एक में हर एक चीज है, प्रविष्ट भी है, अप्रविष्ट भी है, सारे महान भूत। वही तरह सु सदाधार, सत्कार्यक, सदाधेय, सत्कारणक, ये ब्रह्म इनमें है भी और इनमें बाहर भी है। यासु पंचधा को अन्वय है और पंचधा व्यतिरेक है। कुल मिला के व्यतिरेक भी 5 तरह से है वाको, माने वो नहीं भी 5 तरह से है, वो भी महाप्रभु जी ने समझे। अपने पास समय नहीं है करके बाकी डिटेल में अभी नहीं जा रहे हूं। माने देख, ये टेबल सत है, ये सदाधार है, वहां पे ये सत आधे है, ये भी सत है। ये टेबल सत्सु पैदा भयो है और ये टेबल भी सत है, तो सत कारण भी है, सत्कार्य भी है। ये आधार भी सत है और ये आधेय भी सत है। और ये दोनों 4 तरह से सत होते भय भी ब्रह्म को सत यासु अतिरिक्त भी है। प्रविष्टानी अप्रविष्टानी न्यायसु, तुम केबल वर्क की तरह, नेटवर्क की तरह समझ लो कि नेटवर्क जो है तुम्हारे मोबाइल में प्रविष्ट भी है और अप्रविष्ट भी है। ऐसे 5 हो गए अन्वय। ऐसे ही रिवर्स में 5 एब्सेंस के प्रकार हैं कि 5 तरह से ब्रह्म एब्सेंट भी है हर एक में। कुल मिला के 10 प्रकार हुए हैं। वो सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये भगवान की या तरीके की 10 विधि लीला है। या तरह से महाप्रभु जी ने ब्रह्मा जी के उपदेश में ये सारे भागवत की लीला को प्रियम्बल देखो है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बाद में लिखे जाएगा सर्ग विसर्ग को, तो प्रियम्बल यहाँ ब्रह्मा जी के उपदेश में या तरह से प्रकट भयो है कि 10 विधि लीला। और महाप्रभु जी एक बात और यहाँ स्पष्ट कहें कि ये बात ऐसे मत समझो कि भगवान की है। हर वस्तु में भगवान की, जैसे सोना के बने भाई गहना में सोना अवेलेबल है, ऐसे हर वस्तु महाप्रभु जी दमखम से ये बात कह रहे हैं कि हर वस्तु में या तरह से 10 विधता रही भई है। हर वस्तु में 10 विधता रही भई है। या के लिए पृथ्वी के यानी जगत के कण कण में भगवान की 10 विधि लीला चल रही है। जगत के कण कण में भगवान की 10 विधि लीला चल रही है। आज अपन पुष्टि मार्गी वह भगवान को अपने घर में विराजमान ठाकुर जी में नहीं देख पा रहे हैं। अपने से बड़ा दुर्भागी कौन, अपने से बड़ा अज्ञानी कौन, अपने से बड़ा महाप्रभु जी को दगा देने वालों कौन। वो अपन दगा न दें वाली अपने को भागवत के ये सिद्धांत अन्वयम व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, ये अपने को समझना पड़ेगा। समझेंगे ये 10 विधि लीला को आखो तो अपने को तत्व ध्यान, हृत प्रसाद और ऐसा ये मनन, उत्पत्ति और उपपत्ति के मनन से अपने को सारो वो फ्रेमवर्क अपने को महाप्रभु जी ने प्रोवाइड किया है कि जा फ्रेमवर्क के कारण अपन ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरह से कर सकेंगे, ठाकुर जी की भक्ति अच्छी तरह से कर सकेंगे, भागवत कथा को अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर सकेंगे, हृत प्रसाद से अप्रिशिएट करेंगे, उत्पत्ति और उपपत्ति के मनन से अप्रिशिएट करेंगे। जहां भी अपने को नई पहचान में आते है, बड़ी कठिन बंदिश हो, वहां भी अपन सागा मधनिसा गा के टैप अप करके देख सकेंगे कि माल कोश है कि नहीं मौजूद। माल भी है और कोश भी है, दोनों यहाँ मौजूद है। ऐसा नहीं है कि खाली माल ही माल हो और कोश नहीं हो। माल की सुरक्षा के लिए कोश भी है यहाँ भगवान को, सृष्टि को, और माल भी यहाँ मौजूद है भगवान के सच्चिदानंद को। हर सृष्टि को कण जो है वो भगवान को एक कोश है जहाँ में माल की तरह भगवान भरे भरे है। आवश्यकता सिर्फ आपको सागा मधनिसा वो गा के आपको पहचानने की है। प्रविष्टानी अप्रविष्टानी तथा तेषु न तेष्वहम, ये जो है वो आखो महाप्रभु जी को अधिकार लीला और साधन लीला को आखो भागवत को बाजोट महाप्रभु जी ने पधराया है 10 विधि लीला को कि जा या बाजोट पे महाप्रभु की सर्ग विसर्ग आदि 10 विधि लीलाएं जो हैं वो आगे वर्णित होंगी। संक्षेप में इतनी बात है। लालमणि बाबा कुछ कह रहे थे कि लालमणि बाबा को कुछ बताना है। सो अपने बड़े भाग्य हैं कि भाग्य कुछ नहीं है। अरे आकाश जो आ टेबल में न હોય તો એને તમે કાપી જ ન શકો કરવતથી। કાપો છો ત્યારે શું કરો છો? આમાં રહેલા આકાશને તમે એક્સપાન્ડ કરો છો અને આમાં રહેલા જે ટેબલના તત્વો છે એને એકબીજાથી છૂટા પાડો છો, એની વચ્ચે રહેલો આકાશ તત્વ પ્રકટ થઈ જાય છે। જલમાં પણ આકાશ છે, પૃથ્વીમાં પણ આકાશ છે। એક સાધારણ વાત સમજો
કે જો આકાશ તત્વ ન હોય ને, એક એક્સપેરિમેન્ટ કરીને જુઓ, જલમાં મુંહ લગાવીને બોલો, એક માણસને કહો કે ડૂબો રહે, એને આવાજ સંભળાય છે કે નહીં? આકાશ ના હોય તો સાઉન્ડ ત્યાં સુધી કેવી રીતે જાય એના કાન સુધી? એક દિયા સલાઈ લો, એમાં બે દિયા સલાઈ લો, એમાં એક દોરો બાંધો, એક દિયા સલાઈ ઉપર બોલો, એકને કહો કે કાન ઉપર લગાવો, તે દોરામાંથી અવાજ જાય છે કે નહીં? તો દોરામાં જો આકાશ ન હોય તો સાઉન્ડ ત્યાંથી કાન સુધી કેવી રીતે ગયો? हाँ, अलुप्त नहीं है, आकाश भी सब में है, और प्रविष्ट भी है और अप्रविष्ट भी है, और सब कछु आकाश में भी प्रविष्ट है और अप्रविष्ट भी है। भगवान ने जो बात कह दी है ना, वो फाइनल है कि यथा महांति भूतानि भूते शुच्चा वचे स्वरूप। एक देखो, अपन को पता नहीं चले, पर अपने पेट में आकाश नहीं है तो खाया भयो अन्न जावे कहाँ? वॉमिट होके बाहर आएगा। पेट में कितना बड़ा आकाश है। अपने हृदय के जो 4 चैम्बर हैं उनमें आकाश नहीं है तो ब्लड जाएगा कहाँ? ब्लड जा रहे हो है 4 चैम्बर में, वो क्यों जा रहे हो है? आकाश है तो अपने दिल में आकाश है, अपने दिमाग में आकाश है, अपनी नसन में आकाश है, अपने मुंह में आकाश है, कान में तो आकाश साफ ही दिखे, नाक में आकाश है, कहां आकाश नहीं है? यथा महंति भूतानि भूतेषु च वचेषनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम। अपन आकाश में है और आकाश अपने भीतर है। ये आपको सेटअप है आपको। हाँ, सॉरी, कुछ बात नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। तो एक दादा ने बहुत बड़ी हिस्ट्री रखी थी, वहाँ को भूगोल प्रसार हो जाए वही मेरी इच्छा है। जो 500 वर्ष से बात नहीं कही गई, एक गोसाई जी को बार बार आक्षेप होता जा रहा है, और गोसाई जी को बहुत खराब पिक्चर से पुष्टि मार्ग में प्रस्थापित किया जाता था। गोसाई जी जब भी चित्र जी हम लोग देखते थे, एक छड़ीदार की तरह गोसाई जी को पेश किया जाता था। गोसाई जी एक डगला धरा के बिराज रहे हैं, मूछ है, एक पगड़ी धराई हुई है, छड़ी लेके बिराज रहे हैं, और हमेशा गोसाई जी को अहमदाबाद में 2 बामणे बगैर सते तो कहते गोसाई जी कभी संप्रदाय को समझे नहीं महाप्रभु जी के, और उनने मिस इंटरप्रिटेशन किया गोसाई जी को। एक बार दादा के पास में बैठा तो एक सेठिया आयो, उन्होंने कि गोसाई जी बराबर समझे नहीं संप्रदाय को, उन्होंने गोसाई जी को मिस इंटरप्रिटेशन किया पूरा संप्रदाय को गोसाई जी ने, और जो महाप्रभु जी के जो कंसेप्ट को बराबर समझा नहीं, और जो सेवा पद्धति प्रगटाई वो बराबर नहीं थी, और पुष्टि मार्ग बराबर, ये आज जो पुष्टि मार्ग की परिस्थिति बिकॉज ऑफ गोसाई जी है। दादा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तुम्हारा जो है पार्ट टाइम जॉब है, मेरा फुल टाइम जॉब। फिर भी मेरे कंसेप्ट थोड़ा कम ख्याल में आया। एक लाला जी थे, उनसे मेरे चर्चा हुई, बेचारे वो तो परेशान थे बालका से, इसके लिए गए, उनको दुख भी होता है, तो उनने भी कही, लाला जी ने भी कहा, मैं हिंदी में जरा बोलूंगा जरा ठीक रहेगा, आई एम नॉट एक्वेंटेड ऑफ दिस। तो लाला जी ने कहा, हमें गोसाई जी ने बराबर मार्ग नहीं समझा। अब लाला जी की भी तकलीफ है, वैष्णव की भी तकलीफ है, शास्त्रियों की भी तकलीफ है, धीरे धीरे बालकों में भी ये पसर गई कि रियल में अभी तो धोती और पढ़ना के सिन्हा जी धराए गए थे। सिन्हा जी को तो रामदास चौहान ने मक्खन मिश्री धरी, गुंजा कुंजा धरी, मक्खन से माट तक गोसाई जी पुष्टि मार्ग को ले गए। तो गोसाई ने कहीं ना कहीं गीत संगीत सागर है, गोसाई जी तो सिर्फ गीत संगीत सागर है, गोसाई जी को हेडोनिस्ट तरीके से यूज किए गए। और गोसाई जी कहीं भी गोसाई जी को अपन देखें तो विट्ठल करके जो जमुनाष्टक में कहा है, ज्ञान शून्य से अंगीकार, ज्ञान शून्य को ज्ञान के द्वारा अंगीकार करें वो नहीं आ रहे थे, सेवा के द्वारा अंगीकार कर रहे हैं। वही बस कि सेवा सेवा सेवा, बस मक्खन से माट, मक्खन से माट, मक्खन से माट। और ये जो आज प्रोजेक्शन जो है संप्रदाय का, आज जो कह रहे हैं कि नहीं ये तो गोसाई ने प्रगटा है, हम नेक भोग को निभाएंगे, हम ये सब बॉम्बे शो को निभाएंगे, ये हम शॉपर स्टॉप को निभाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारा नेक भोग नहीं चलेगा, ठाकुर जी कहाँ से खाएंगे। एक बार दादा से मैंने विनती करी, दादा ये नेक भोग है, जब मैं छोटा था कैसे ठाकुर जी, कल तो दादा ने सेटिस्फेक्शन बहुत दादा ने मैंने मुझको एनहांस किया, छोला के ठाकुर जी है। तो ये कोई ना बाप बालक ने मैंने टोन भी मारा कि भाई इतना दूध धरते तुम ठाकुर जी को। दादा ने कही 9 लाख दूध गाय का नंदरा जी कहाँ गया वो, ठाकुर जी तो इतने दूध में सकते नहीं है, पर 9 लाख गाय का दूध क्यों दे हो फिर। तो ये सेटिस्फेक्शन दादा ने दिया।
तो गोसाई जी ने अलग का दिखाएगा तो नहीं चला था। तो जो गोसाई जी का जो पिक्चर संप्रदाय में खड़ा हुआ, तो गोसाई जी ने जो मिस्री से मार्च तक सेवा बढ़ाई, बिकॉज ऑफ गोसाई जी ये संप्रदाय का डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो फिर एक मतलब गोसाई जी ने हिडनिज्म क्रिएट किया। और तस्वीर गोसाई जी कैसी है, डगला पार छड़ीदार, बिकॉज सिन्हा जी छड़ीदार हो गए, सिन्हा जी गोसाई जी। और छड़ीदार क्या करते हैं आजकल गोसाई के रूप में, वहाँ छड़ीदार बेचारे भीख मांगते हैं, मुखिया जो देते हैं। तो ये स्थिति हो गई। कभी कभी दादा से मैं विनती करता हूँ कि आज बेचारे महापुरुष सिन्हा जी में आ जाए तो भगा दिया जाएगा, तुम यहाँ कुछ भग जाओ यहाँ तो नहीं वजह लगाई है। तो ये हाल हो गए। अब दादा से मैं विनती करा, कल दादा ने आज्ञा करी, बहुत सुंदर आज्ञा करी, और एक हिस्ट्री हो गई संप्रदाय में। बहुत आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया हुआ, पर आप रियल में ध्यान दो। यहाँ जो है ना प्लेटिनम वर्ड में उससे भी कोई भी हिंदी जाते हो ना, उससे लिख देना चाहिए कि गोसाई जी में जो है ना जो ज्ञान दिया है, जो क्रिएट की हिस्ट्री, वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि समाधि भाषा व्यास प्रमाण चतुष्टयम् को दाय तृतीय तृतीय वाचन प्रमाण मायात्री श्री महाप्रभु जी ने जो कंसेप्ट बताया, और आचार्य ने तृतीय बताई। वेद को सुलझाओ कृष्ण वाक्य से, कृष्ण वाक्य सुलझाओ ब्रह्मसूत्र से, ब्रह्मसूत्र से भागवत में आओ। ब्रह्म संबंध में दादा ने आज्ञा करी, ब्रह्म परमात्मा भगवान और कृष्ण में समर्पित करो। ये कंसेप्ट अपना कल मैंने दादा से पूछा कि ये जो है, ये जो हम लोग महात्मा ज्ञान में, मेरा जरा स्वभाव है, दादा ने आज्ञा करी झूठ बोल रहे हो, बात सही है, मैं झूठ बोल से मैंने पूछा, झूठ बोल के पूछा, बात बिल्कुल सही है, पर मैं सफोकेट हो गया था। 2-4 बूढ़ा शास्त्री मेरे पास आते थे, नाम नहीं दूंगा बेचारों का, बार बार वो 10वें स्कंद 10वें स्कंद पढ़ाते थे और कहते थे। हालांकि मैं दादा के टच में हूँ, दादा की कृपा है मेरे पे बहुत, इसलिए मैंने जान कर ये बात, नवा नाम लक्षण दादा ने आगे के लिए आश्रय है। 10वें स्कंद को विशुद्धार्थम, मैंने जानकर ये बात कही, 10वें की विशुद्धि के लिए सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मनोन्तर ईशान बताओ योग मुक्त आश्रय, आश्रय को ग्रहण कर दिया। अरे 10वें की विशुद्धि मतलब यहाँ विजडम को एनहांस करना, कंट्रोल हार्ट पे रखना चाहिए। तत्व को हार्ट पे कंट्रोल करोगे तो 10वें से जो लीला निकल गई है उसमें हम पुरुषोत्तम नहीं बनेंगे। इसलिए दादा से मैंने आज विनती करी कि दादा एक और अपने रचो आप कि मैंने पुरुषोत्तम नहीं था, मैंने पुरुषोत्तम नहीं गोपी नहीं बनो, तुम्हें गोपी नहीं बनो, तो मेरे को कम से कम हमको आचार्य बना दो। तो गोसाई जी को पुरुषोत्तम बनाए, पुरुषोत्तम है, तो गोसाई जी को विठल के रूप में जो दिखाया दादा ने दिखाया, व्हाट ही सेड, एक बहुत बड़े एकदम एक्सट्रीम और एक बहुत माइलस्टोन में एक बहुत बड़े पर्वत और ज्वालामुखी के रूप में दादा ने आज्ञा करी। और मैंने दादा से बहुत विनती करी कि जो महाप्रभु जी ने ब्रह्मसूत्र में जो 2.5 अध्याय में ब्रह्मसूत्र आज्ञा करी है, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा जो आज्ञा करी, वहां ब्रह्मसूत्र लिखा महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, वो ब्रह्मसूत्र महाप्रभु जी ने भागवत में सुबोध जी ने पिरोया। और बहुत बड़ी माइलस्टोन की आज्ञा करी कि गोसाई जी ने 50% मार्क पूरा किया। गोसाई जी ने आज्ञा जो भागवत के जो भागवत का सेटअप है, वो ब्रह्मसूत्र के 1.5 अध्याय में गोसाई जी ने पूरा किया। मतलब महाप्रभु जी का 50% मार्क जो काम है वो गोसाई जी ने 50% वहां पूरा किया। मीन्स गोसाई जी ने ज्ञान भी पूरा किया, विठल बने, विद मतलब ज्ञान उनसे शून्य जो जीवों को अंगीकार किया। कैसे अंगीकार किया? नॉट मिश्री से मार्ट से, बट अपने भाष्य से अंगीकार किया। वो दादा से विनती करी कि दादा एक बार ऐसा सेशन आप कृपा करके लो कि ये लोगों को बुद्धि आवे कि ब्रह्मसूत्र भागवत में कैसे है और ब्रह्मसूत्र भागवत की ब्रह्मसूत्र जो गोसाई जी ने कैसे रखी है। तो गोसाई का सच्चा स्वरूप समझ रहा है, ये तो मैंने पूछा तो मैं था, कृपा करो आप हमको आचार्य बने दो, और कोई भूले भटके हो गए हो तो रिफाइन करो। व्हाट इज लर्निंग? नथिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड कर दो आप। बेचारा एक बालक भी मिले थे मेरे को, दो सेंटेंस देता हूँ। दादा प्यासे, दादा के पास देखे भाव नहीं आता है, उनके जो पोठिया, आप लोगों को पोठिया कहते, सॉरी मैं पोठिया नहीं कहता, आई एम सॉरी, आई एम नॉट टेलिंग यू, प्लीज, आई एम नॉट टेलिंग यू। मैं बालक का नाम नहीं दूंगा मैं, देखना मेरा झगड़ा हो जाए, आप लोग मरवा दो और मैं भी मरवा नहीं। वो बालक ने मुझको कही कि वो हमारा इंसल्ट कर रहे। नहीं, कौन इंसल्ट करता है? मैंने कही कौन इंसल्ट करता है? नाम दिया, कोई नाम, चलो झाला इंसल्ट करते हैं। वो मेरे का धर्मेंद्र है, धर्म को इंद्र के रूप में धारण किया है। धर्म की जो है
धर्म की अप्सरा नहीं चाहिए इंद्र के रूप में, वो तो सहस्त्राक्ष है, सहस्त्राक्ष वो धर्म को 1000 आंख से देख रहे हैं बेचारे, और आप उनसे 10,000 आंख से धर्म देखो। तो वो झाला ने धर्म को झेला है, और जब बेचारे राजपूतों ने धर्म को झेला है, वो सिसिताओं ने झेला, हड़ौदा ने झेला, जाटों ने झेला, इसे सिन्हाजी बच गए, इसे सिन्हाजी टूट जाते। तो आप सिन्हाजी क्या कर रहे हो? अच्छा, दूसरा आप बेचारे मथुरा में ने कहा आपको, तो मथुरा में सत्य सिद्ध सत्य जो मथुरा में रहते हैं, तो आपको सत्ता संजय दे ज्ञान और ज्ञान दे रहे। और गोपाल भाई ने कहा है तो इंद्रियों के पालने वाले, आप इंद्रियों को रिपेयर कर रहे हैं। और अगर हंसू भाई ने कहा है तो निर्शील विवेक कर रहे हैं, हंस हो तो। फिर अगर परेश भाई ने कहा है तो पर जो ईश है ब्रह्म, उसके बाद तब कुछ नहीं जाओ, ब्रह्म हो जाओ। और किसने कहा है? अंशु ने कहा है तो यदि से खत्म करिए, तो बेचारा अंश के भगवान ने कहा वो क्या उपद्रव है। और जो सामूदाय क्या करते हैं तो सूरदास काली कामरी चढ़ो जाती सामूदाय काले, आप काली कमरा काली कमरी ओढ़ लो, दूसरा अंग में चढ़ाओ, महाप्रभु जी हम चढ़ा लो। तो मैं बेचारे वो पूछा नहीं, वो तो महाप्रभु जी के दास है, मैं महाप्रभु जी तो हो सकता है। बोले आप 5 साल क्यों कह रहे? अरे मर रहा था, ब्रेन डेड हो गया था, ये भाग डेड हो गया था, लकवा लग गया था, बिकॉज ऑफ समुदाय में खड़ा हूँ। आपको कोई तकलीफ है? समुदाय से जितने समुदाय पर बालक पधारते सब अलग है, कोई मेरे का अलग नहीं हुआ। यहाँ जो किसी ने अलग नहीं किया। और इंसल्ट क्या होती है? वो बेचारे कुछ कहते हैं, हम उनसे कुछ कहते हैं, अपने घर के लोग। मैंने कहा बहुत, मैंने उनसे एक बात कही, देखो मत्त प्रमत्त उन्मत्त शांत क्रोधो भोक्षितम कर्माणस्य भीरुष्य लुब्धो काम जेते देखा धृतराष्ट्र, ये धर्म को नहीं जानते। मत जो पागल हो गए, जो धर्म को नहीं जानते, क्यों? आप अपन तो पागल हो गए। प्रमत्त आलसी हो गए, उन्मत्त इन लोगों ने मोड़ाओं ने चढ़ा दिया है, आप पुरुषोत्तम। और मत्त प्रमत्त उन्मत्त शांत, थक गए बेचारे, नहीं पाल सकते हम, थक गए। क्रुद्ध हो गए, बंदर है, क्रुद्ध हो गए। What they are doing in dark room? They are blind. They are finding black monkey in dark room because they are blind. तो black monkey कहाँ से हाथ में आएगा? वानर है, पीलोट पार्टी वानर है, और ज्ञाता स्वाद विरोध देखना हो गए बेचारे। तो पीलोट पार्टी वानर क्या करेंगे बेचारे? तो मैंने कहा ऐसा बनो, यांचा मोगा विरोधी, यांता मोगा अधोगणे नाधमे लब्ध कामा। बड़े से अगर जो ऐसा अधम से जो प्राप्त, कालिदास ने कहा है, कालिदास ने यांचा मोगा नाधमे लब्ध कामा। अरे बड़े से कोई अगर याचना की और याचना व्यर्थ भी गई तो क्या हो गया? पर अधम से याचना करने के बाद यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरता दृढ़ में महाब्रूहि। अधम से याचना करो, 100 रुपया लाओ ठाकुर जी खाओ, 100 रुपया लाओ ठाकुर जी खाओ, तो अगर मिल भी गई तो भाड़ में नहीं अभी। तो मैंने कहा ऐसे बनो तो शांत, क्रुद्ध हो जाओ। क्यों क्रुद्ध हो रहे दादा के? बुभुक्षित हो रहे हो, क्षीणाना निष्ठुर भवंती, क्षीणाना क्यों हो रहे हो? तो फिर आगे, तो फिर तर्माणस्य भगे भगे घूम रहे, तर्माण हो गए ना। और वो कभी सुखी नहीं होते जो विदेशों में भगे भगे, तर्माण से भीरुष्य भयभीत हो गए। और हमारे पेट का क्या हुआ? अरे पेट मसाला भाई जाएगा बहुत बड़ी, अरे महाप्रभु जी नहीं पाला, वो भूखे मर जाएंगे, उसमें क्या हो गया? एक दिन तो देह मर जाएगा। तर्माण भीरुष्य लुब्धो, अरे लोभी का तो आंख है ना, सब बंद हो जाता है। 1 टीवी चाहिए, 2 टीवी चाहिए, 3 टीवी चाहिए, कितना टीवी चाहिए? एक यहाँ गया 5 टीवी, क्या करो इसका? सब दादा के इंटरनेट में देखोगे तो एक ही बहुत है। तो लुब्धो और काम ही तो आप सबको पता ही है, ज्यादा स्वाद। तो फिर करना क्या है? तो इन बेचारों के क्या कसूर है? और दादा क्या? दादा ऑन द राइट वे। और दो बेचारे सूर्य दादा का नाम लेते हो तो सूर्यनाम ईश्वर बेचारे, वो कहते तो क्या दुखेगा? कन्हैया बाबा आपको वो नटखट है, वो अगर कन्हैया बना रहे, आपको कह रहे सामुदाय के आ जाओ तो कौन आ कर रहे? तो उन सबको मेरे बोले शरद बाबा कहते हैं बहुत ज्यादा कठोर वचन कहते हैं। तो शरद फुल मल्लिका है वो तो मल्लिका ही वो तो फूल पुष्प हो जाते हैं। तो वो बेचारे क्या करें? और योगेश को आपको योगेश बनाते हैं, आ जाओ योगेश बन जाए, तो कहाँ बेचारे करते? तो आप पधारो यहाँ, तो कम से कम आनंद तो लो। इसे दादा से विनती करते, जो माइलस्टोन आपने पधराया, जो आपके गोसाई जी का जो स्वरूप बताया विठल रूप में, वो छड़ीदार बना दिया है।
जो बनता हो गया। मैं विश्वनाथ जी में गया, मेहन भाव ने फोर्स कर मैं लाऊंगा जनपद कहाँ गया, मैं भीतर ले गया, भोजन कर रहा था भीतर का, चकड़ी वकड़ी भीतर जैसी कष्ट। फिर बाद में अब मैं मेहन भाव से कह दिया भाई तुमको लालन की जरूरत करानी है, मैं ये कम्युनिटी सूर्य दालन बहुत अच्छी आके ये कम्युनिटी को छोड़ दे, नहीं तो बचेगा नहीं। तो मैंने कहा एक बात मैं कहता हूँ मेरे बस का रोग नहीं है, मैं अभी इतने वर्ष का हो गया, अब कितने दिन जीऊंगा। तो बाबूजी ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया। बाबूजी के भाई के लड़के की शादी होने वाली थी। मैंने कहा देखो बाबूजी अब मैंने तुम्हारे भाई तुम्हारे घर की शादी है, मैंने अच्छा तुम जो नहीं जाओगे चलेगा, मैं जाऊंगी और मेरा आ जाएंगे तुम नहीं। मैंने कहा ये मेरा बस का रोग नहीं है। टच हियर एंड पुश देयर एंड वन कवर्ड पुश 10, मेरे बस का रोग नहीं है, मेरे बस का रोग, मेरे बस का रोग नहीं है। मेरन बाबू का भाई यू बिकम ट्रस्टी और अध्यक्ष ऑफ द टेम्पल बोर्ड, मेरे बस का रोग नहीं है। टच एंड पुश दिया, टच एंड पुश दिया, कब तक धोखा दूंगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, नॉट स्टॉप दिस। तो फिर उन्होंने भी सपोर्ट किया। ये बेचारे यहाँ आ गए भागवत सुनने और सामुदाय की शरण में आओ, सामुदाय ने आगे की पढ़ो, उससे सपोर्ट बहुत दिया। मेरे बात से मेरे बस का रोग नहीं है। ये पुष्टिपथ में धावन निमिल लेवा नेत्रे नस्खरेन ने पता दिए चलो पर ऐसे अंधे चलेंगे, ये जाओ वहाँ विठलनाथ जी के मंदिर में केलोद पाटिल से मेरी चर्चा हो गई, तो वहाँ माथा कूट करो, वहाँ करो अपने, वहाँ शादी में तो एक भांग पी के रहा पड़े, तो रोज का तमाशा। जब जाके जब जहाँ जाओ वहाँ प्लेस हरे आशीर्वाद स्वामी पर्यटन भोजन बेटा और अवश्य सामने था, हमेशा ये हाल हो रहा है सबका, तो इतने भयभीत क्यों हो गए। तो ये मुसीबत में मेरा कोई टॉर्चर करना। और ठाकुर जी के पास बहुत बीमार था, या हाथ ब्रेन डेड हो गया था, अब ठीक हो गए, तो हम अपनी बीमार पे क्यों नहीं चले। ये तो कहता हूँ श्री विठल है और सब लोग अभी एक आफत हो गई, तदभाव मैं आपसे सबसे कहता हूँ अभाव नहीं हुआ है, जहाँ हो गया वाकपति विराज रहे, विठल विराज रहे और इनने हम लोगों को तैयार किया, 100% अभाव नहीं है। और हिस्ट्री महाप्रभु जी फिर रखते हैं, ऐसा उल्लू मत बनना आप लोग। ये आसुन दादा का कहते नहीं मानना, अभी भी पुरुषोत्तम है, पुरुषार्थम उत्तम है, अभी प्रकट हुए, इम्पॉसिबल है। ये जो इंटरप्रेशन दादा ने किया है वाणी का, और में भी भगवान है, बकरी में भी भगवान है, तो आप में भगवान है। पर एक बार सब जगह ब्रह्म देखो, पर एक जगह तो ब्रह्म देखे, दूसरे जगह कौन ब्रह्म देखे। तो ये बात जो इंटरप्रेशन है, मैं दादा से विनती करता हूँ कि जो प्लेटिनम, जो माइलस्टोन, जो पर्वत जो गोसाई को एनहांस किया, ऊपर अवधराया आपने, और जो स्वरूप दिखाया छड़ीदार से हटके विठल का, वो कृपा करके वो फिर से सेशन ले और बताएं कि कहाँ गोसाई जी ने ब्रह्मसूत्र में भागवत आज्ञा करी है और कहाँ ये बामणीय ब्रदर्स ने उल्लू बनाया सबको, कहाँ वो सेठिया उल्लू बनाया था, कई बालक भी आज्ञा कर रहे थे, आज्ञा क्या कह रहे थे, आज्ञा क्या करते कह रहे थे। तो दादा कृपा करे एक सेशन जरूर ले, नहीं तो ये और वो जो डिस्क बने वो सोने में मरी जाए और गोसाई जी का स्वरूप सामने आवे, इतनी कृपा करके मानव सहज त्वरा प्रमाद अहम मान्यता से जो भी अपराध है दादा से मैं क्षमा। सॉरी सबको मैं कह दिया। अब बचपन से लालमणि बाबू को मिस्टर सुपरसोनिक कहते हैं। अपन सुपरसोनिक कैरेक्टर को अपने को अंदाज मिले कि अपन बात समझे, वहां तक बात बहुत आगे वो दादा ने बनाया। श्री गोपीनाथ जी के उत्सव को शुभारंभ में अपन ने ये भागवत सप्ताह में भागवत के साधन और अधिकार और साधन प्रकरण को पारायण कियो, चिंतन भी अपन ने कियो, और वह चिंतन की एक अलग ही विधा मैं लालमणि बाबा ने भी अपने को काफी सरस चिंतन करवाया। मधुरेण समापयन न्यायसु, कितनी कितनी बातें भूल गए सुपरसोनिक ये। ऑडिट करे तब पता चलेगा, अनऑडिटेड वाको वर्जन नहीं अपन पता चले कितनी कितनी बात कह गए। पर ये सारो या उत्सव के शुभारंभ में लालमणि बाबा को उपस्थित होना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता को विषय है। स्वस्थ हो के ये पाछे अपने बीच में विराजे, तो बहुत स्वस्थ रखे और सदा सर्वदा दोनों बहुजी और बाबा याद करे सो अपने यहाँ पधारते रहे, अपन यही चाहे।
योगेश बाबा पधारे, मनोज बाबा पधारे, सब जो भी पधारे, एक बात समझो कि कोई बालक सु, कोई वैष्णव सु, कोई मेरे झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा सिर्फ महाप्रभु जी के वचन के मिस इंटरप्रिटेशन से है। तुमको जो करना है, क्योंकि मैंने कभी मन में ये भ्रम नहीं पालियो कि मैं महाप्रभु जी को सिद्धांत 100% पाल रहे हूँ। मैं भी उतना ही पाल रहे हूँ जितना मोसू पाल रहे हो है। और यह बात की मुझको अच्छी तरह से समझ है कि हर व्यक्ति उतना ही पाल पाएगा जितना वो पाल सके, पर अपन कितना पाल सके हैं वो मापदंड नहीं है कि महाप्रभु जी को सच्चो सिद्धांत क्या है। महाप्रभु जी को सच्चो सिद्धांत क्या है, वह को मापदंड महाप्रभु जी के वचन है। अपने से पलते होए तो, अपने से नहीं पलते होए तो, अपन खोटे भी पालते होए तो, वो सब अपनी वीकनेस है। अपनी वीकनेस को अपन महाप्रभु जी पर नहीं थोपे। महाप्रभु जी को सिद्धांत अपन महाप्रभु जी के वचन से ही अंगीकार करें। अपनी जो वीकनेस है वो गांव में कहने में तो हर एक को शर्म आएगी, मुझको भी शर्म आएगी, मगर वो अपन ठाकुर जी के सामने वाकई माफी मांगे, पर महाप्रभु जी को सिद्धांत को मिस इंटरप्रेट नहीं करें। बस या के अलावा मुझको कोई बालक सु या कोई वैष्णव सु, कोई से कुछ झगड़ा नहीं है। कोई कुछ झगड़ा मानते हुए तो लड़ने में भी मेरे को कोई भय नहीं, क्योंकि मैं लीला को भी मैं लीला के रूप से लड़ाई भी लाऊं और लीला के ही रूप से प्रेम भी लाऊं। तो मुझको यहाँ में कोई न तो भय है, न द्वेष है, न राग है, न अनुराग है। मेरी सिर्फ एक इतने सालन से एक मेरी दृढ़ता धारणा रही है कि यदि महाप्रभु जी के सिद्धांत खो गए ना तो अपने को बचाने वालों कोई नहीं रह जाएगा। अपने न तो सच्चरित्र, न तो अपनी बुद्धिमत्ता, न अपनी जो है सो विशालता, या अपनी जो है वो कोई भी अच्छे सत्कर्म अपने को बचा नहीं सकेंगे। अपने को बचा सकेंगे तो महाप्रभु जी के वचन, महाप्रभु जी की वाणी, महाप्रभु जी को सिद्धांत, और वह सिद्धांत के अनुसार जो भी कोई टूटे फूटे अपन जो कर सकते हो वो करें तो अपन बचेंगे। बाकी ये बहम में रहने के अपने बुद्धि वैभव से या अपने सत्कर्म के वैभव से अपन बच सकेंगे। एक बात ध्यान से समझो कि न उतना बुद्धि वैभव आप में है, न मेरे में है, न उतने सत्कर्म आपके हैं, न मेरे में है। अपन सब में सब कुछ मौजूद है, पर जो आवश्यकता है, जो नहीं मौजूद है, वो महाप्रभु जी के सिद्धांतन के प्रति निष्ठा की, वो निष्ठा अपने में जगे। और ये श्री गोपीनाथ जी को उत्सव अपने में वो महाप्रभु जी के सिद्धांतन में निष्ठा पैदा करे। अपन जैसे भी होए वो अपन भगवान के साथ कभी मिलेंगे तो बात कर लेंगे, भाई बता दे क्या ऑडिटेड अकाउंट है मेरो, जो दंड देना है दंड दे दे, जो वरदान देना है वरदान दे दे। वो सब अपने और भगवान के बीच को कथा है, वो संप्रदाय की कथा नहीं है। पर महाप्रभु जी के सिद्धांत को वैपरीत्य अपन ने कियो तो अपने भगवान के बीच की कथा नहीं है, वो सारे ब्रह्मांड की कथा बन जाएगी कि अपन कितने नालायक अनुगामी महाप्रभु जी के रहे। वो अपन नालायक न बने, या लिए अपन ये सब आयोजन करे हैं। श्री महाप्रभु जी का आश्रय से अपन लायक बनेंगे, या लिए अपन आश्रय को पदगान करके ये भागवत सप्ताह पारायण को महोत्सव, श्री गोपीनाथ जी के पंचशती का महोत्सव को प्रथम जो सत्र है वह को यहाँ उपसंहार करें आश्रय पदगान करके। दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं आकली में जासो हो निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ चरणन चेरो। श्री गोपीनाथ जी प्रभु चरण की जय।